क्या आप जानते हैं नेपाल में चल रहे प्रोटेस्ट का असर सिर्फ उनके देश और सरकार पर नहीं बल्कि हमारे देश के स्टॉक मार्केट और कुछ खास सेक्टर पर भी पड़ सकता है। सोचिए, एक पड़ोसी देश का आंदोलन और आपके पोर्टफोलियो पर उसका सीधा सीधा असर। लेकिन कैसे? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बुल्स आई में, जहां हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड न्यूज के बारे में विद प्रूफ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले नेपाल में चल रहे प्रोटेस्ट का असर हमारे देश के स्टॉक मार्केट पर कैसा असर करेगा और उसी के साथ कौन से सेक्टर को सीधा झटका मिलेगा। तो वीडियो को विदाउट स्किप करे पूरा देखना। जिस सेक्टर को झटका लगने वाला है उसमें से पहला सेक्टर है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट चेन। नेपाल भारत पर अपनी जरूरतों के लिए सबसे ज्यादा डिपेंड है, खासकर फ्यूल, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और फूड प्रोडक्ट्स। अगर ये प्रोटेस्ट लंबे समय तक चला तो बॉर्डर ट्रेड स्लो हो जाएगा। इससे एफएमसीजी कंपनी जैसे आईटीसी, एचयूएल, डाबर, जिनका नेपाल में बड़ा मार्केट है, उन पर सीधा सीधा असर होगा। देन सेकंड आता है पावर सेक्टर। नेपाल को बिजली और पावर का सपोर्ट हमारे देश से ही मिलता है। नेपाल की हाइड्रो पावर ड्रिल्स रुकती है तो एनटीपीसी और पावर ग्रिड जैसे कंपनीज के रेवेन्यू फ्लो में दिक्कत आ सकती है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचो तो ये इंडिया की कंपनीज को बेनिफिट दिला सकता है। लेकिन अगर नेपाल की डिपेंडेंसी और बढ़ी तो देन आता है टूरिज्म और एविएशन सेक्टर। नेपाल की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का असर सीधा टूरिज्म सेक्टर पर होता है। भारत से नेपाल जाने वाले टूरिस्ट अगर कम हो गए, इससे एविएशन कंपनी जैसे एयर इंडिया, एक्सप्रेस, इंडिगो और ट्रैवल एजेंसीज पर इसका असर होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में जारी प्रोटेस्ट से लगभग 3100 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। द नेक्स्ट वन इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपोजर। इंडियन बैंक्स, खासकर पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, इसका नेपाल में एक्सपोजर है। अगर नेपाल की इकोनॉमी हिली तो एनपीए और लोन रिपेमेंट रिस्क बढ़ सकता है। 2015 के नेपाल भूकंप के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लोन रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ी थी। द लास्ट वन इज जियोपॉलिटिकल रिस्क, इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट। जैसा कि आप जानते हो, स्टॉक मार्केट सिर्फ प्रॉफिट लॉस पर नहीं बल्कि सेंटिमेंट पर भी चलता है। नेपाल में इंस्टेबिलिटी का मतलब है साउथ एशिया रीजन की जियोपॉलिटिकल रिस्क का बढ़ना। इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉज हो जाते हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स का इनफ्लो घट जाता है। शॉर्ट टर्म में सेंसेक्स और निफ्टी में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस वालों, जरा सावधानी से ट्रेडिंग करो। इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में चल रहे प्रोटेस्ट से इंडिया नेपाल बॉर्डर ट्रेड में 20% तक की गिरावट दर्ज की गई है और इसका असर एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, क्या आपने सोचा था कि पड़ोसी देश में चलने वाला प्रदर्शन अपने लिमिट अकाउंट के पोर्टफोलियो तक आ सकता है? होप सो नेपाल में आगे सब ठीक होगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट एंड लिव स्मार्ट। थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।